साकिब साहब, ये डॉक्टर शहबाज हमीद हैं, हमारे बर्न डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और जो केसेस ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा फेस डैमेज हो जाता है, हम वो केसेस डॉक्टर शहबाज हमीद को ही रेफ़र करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये मज़ीद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो बेहतर करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताएं इनको। तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सोई क्यों नहीं? मुझे आपके और गौहर की बहुत फिक्र है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। साकिब और हसन सुबह आ जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तुम उमर को सुबह स्कूल मत भेजना और अब सो जाओ प्लीज। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जावेद साहब। जी डॉक्टर। पेशेंट की कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती जा रही है। आप ऐसा करें कि उनके भाइयों को इन्फॉर्म कर दें और उनसे कहें कि वो जितना जल्द हो सकता है यहाँ पे आ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब फोन तो मैं कर दूंगा उन्हें, लेकिन उन्हें आने में टाइम लगेगा। देखिए, उनसे कहें कि जितना जल्द हो सकता है वो आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वक्त कुछ कम है। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं घर को देख सकता हूँ आपके साथ जाके? प्लीज आए। गौहर संभालो खुद को, तुम्हें संभालना होगा। सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा उमर, तुम्हारा बेटा हर वक्त हर लम्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, याद करता है तुम्हें। और कल रात तो सोने से पहले हाथ उठाकर खास तौर पर तुमसे मिलने की दुआ की है उसने। तुम्हें जिंदा रहना है गौहर, अपने बेटे के लिए, अपने उमर के लिए जिंदा रहना है तुम्हें।
इसकी आस नहीं तोड़ना गौहर, अपने उम्र को मायूस नहीं करना। जहांगीर साहब, अभी पेशेंट की कंडीशन काफी स्टेबल है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, थैंक गॉड। आप बैठे। आराम से साकिब। क्या करूं, जल्दी पहुंचना, हॉस्पिटल देर हो रही है। अब इतने थके हुए हैं, 2-4 घंटे तो सोए थे। तुम तो मुझसे भी कम सोई। बस आराम करना और आप ही के लिए दुआ करना प्लीज। लेकिन साकिब, आप हसन के उठने का इंतजार कर लें। नहीं, सोने दो उसे। जब वो उठेगा उसको बोलना मुझे कॉल कर ले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें पता है, कल मेरी नानू अल्लाह के पास चली गई और वहाँ पे जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, जैसे मेरी मामा वापस नहीं आई। लेकिन रात बाबा ने मुझे कहा, दुआ करो मामा जल्दी वापस आ जाएंगी। उमर, यहाँ आओ। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी मम्मा जल्दी वापस आ जाएंगी। आप ही की वजह से वो यहाँ से गई थी। उमर बेटा, और आप कभी ये दुआ नहीं कर सकती कि वो वापस आ जाएं। और मैं आपको कोई बेटा बेटा नहीं हूँ, ये आपकी बेटी है। किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या हो जाता है अचानक से? मुझे नानू की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। बाबा भी सुबह सुबह को चले गए थे, मैं कैसे जाऊं? तुम्हें क्या पता उमर, बाबा तो रात से ही तुम्हारी मम्मा के पास हॉस्पिटल में है। तो तुमने मुझे उसी वक्त फोन क्यों नहीं किया जहांगीर? मेरे कहने पर ही तो तुम लोग गए थे, वापस बुला लेता तो क्या फायदा। लेकिन अगर आप ही को कुछ होता। कुछ हुआ तो नहीं, बस अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। डॉक्टर्स तो काफी नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे मैं गौहर के सामने उमर का नाम लेता गया वो बेहतर होती चली गई।
इसका मतलब वो सब सुन रही थी, समझ रही थी। शायद। तो उमर का नाम सुन के उन्होंने रिएक्ट किया, इसका मतलब ये वो अभी भी अपनी सेंसेस में है जहांगीर। माँ की चाहे यादाश्त चली जाए या वो अपने सेंसेस में ना भी हो, लेकिन औलाद को कभी नहीं भूलती। लेकिन सबसे बड़ा मसला अब यह है कि जिस बुरी तरह से वो जल चुकी है, उतना जल्दी उसका इलाज कैसे होगा? जल्द होगा इंशाअल्लाह, बहुत जल्द। जहांगीर तुमने हमें भेज दिया और खुद सारा वक्त यहाँ बैठे रहे बिल्कुल अकेले हमारी बहन के पास। ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर, हमारी आप ही पर। नहीं साकिब, वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मेरे बेटे की माँ भी तो है। जहांगीर अब तुम घर जाके आराम करो, थक गए। मैं हसन को फोन करूंगा, उसको सारी तफसील बता दूं और तुम्हें भी फोन करके आगाह करता रहूंगा। प्लीज घर जाके आराम करो। हम डॉक्टर से मिलकर ही जाऊंगा, थोड़ी देर में जाता हूं। पता नहीं किस वक्त आया घर। मेरा सारा सामान पैक किया हुआ देखा तो होगा उसने। अभी तक सोया पड़ा है, पता नहीं उठेगा भी या नहीं। साकिब अब तक हॉस्पिटल पहुंच गया होगा। वो जाते ही अपने भाई को फोन करेगा, वो उसके फोन से उठेगा। फोन तो उसका साइलेंट पे लगा दिया मैंने। क्यों? अरे साकिब भाई कॉल करेंगे तो फौरन जाकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा ना, तो हमारा सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा। अच्छा ये बताओ, वो महारानी क्या कर रही थी? कहाँ है वो? शहनाज ने बताया कि भाई के जाते ही कमरे में चली गई, सो रही होगी और क्या। अच्छा देखो, तुमने ना अब ये सब कुछ करना जो मैं तुम्हें बता रही हूं। बाबा घर पे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे नानू के घर जाना था और अब बाबा सो गए। बाबा सारी रात के जागे में बहुत थके हुए हैं। सारी रात तो सोए, बस सुबह को ऑफिस ही गए थे और इतनी जल्दी थक गए। ऑफिस में उनके सर में बहुत दर्द था, इसीलिए वापस आके सो गए। सुबह मैंने कहा था मुझे नानू के घर जाना, मुझे नानू की याद आ रही है, लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं होगा। बेटा मैंने उन्हें बताया था, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बाबा की तबीयत नहीं ठीक। उन्होंने टैबलेट ली है, जैसे सो के उठेंगे ना तो आपको वहाँ ले। आप रहने दें, मैं गुलरुख मामी को फोन करके कह दूंगा ड्राइवर भेज दें, मैं खुद चले जाऊंगा।
क्या कर रही हो? सॉरी। अरे 11 बज गए गुल, तब तुमने उठाया क्यों नहीं? भाई के साथ हॉस्पिटल जाना था मुझे। सामान किसका ही है? मेरा। तुम्हारा? कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ रहना अब मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। क्या फजूल बातें कर रही हो? क्या हुआ गुल? गुल मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर देखो। तुम्हारी आंखों में आंसू? गुल हुआ क्या, मुझे बताओगी? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो इस तरह अचानक जाने का क्या मतलब? मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती, बस मजबूरी है। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। देखो कल ही अम्मी को दफनाया है और कल ही आप ही के साथ हादसा पेश आया है। अल्लाह करे कि आप ठीक रहे और साकिब भाई भी। मुझे आप सबकी बहुत फिक्र है। जिनको फिक्र होती है वो साथ रहते हैं, ऐसे छोड़कर नहीं जाते। कहा ना मजबूरी है। गुल अगर मुझे बताओगे नहीं तो मैं हल कैसे निकालूंगा इसका? हल निकालना शायद अब आपके बस की बात नहीं आ सकती। गुल एक बार भी सोचा है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए और मुझे कुछ हो गया तो? खुदा ना करे आपकी आई मुझे आ जाए। मैं भी आपके बगैर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी ऐसे। तो फिर ये जाना सब क्या है? मजबूरी है, नहीं रुक सकती। पहले होगी दोनों भाइयों में लड़ाई और खूब लड़ाई। उसके बाद मरहुमा बीबी के गद्दे के नीचे से हमने निकलवाना है एक तावीज। मैं अपनी बच्ची को महफूज रखना चाहती हूँ हसन। मगर किससे? अफशां से। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जी डॉक्टर साहब, मुझे जहांगीर ने सारी डिटेल्स बता दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तेजी से रिकवरी कर रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एक मिरेकल है। बहुत अच्छी बात है। आज तक जितने भी बर्निंग केसेस हमारे पास आए हैं, कभी कभार महीनों भी लग जाते हैं और सालों भी लग जाते हैं, मगर बहुत तेजी से रिकवरी की है। लेकिन आप ही तो कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे ना? कुछ दिन तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? देखिए 2-3 महीने या इससे भी ज्यादा। लेकिन जब इनके जख्म ड्राई हो जाएंगे तो हमें इनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। प्लास्टिक सर्जरी? जी बिल्कुल। उसके बगैर अपना खौफनाक चेहरा देखकर वो खुद ही जी नहीं सकेंगे। शुक्र अदा करें, सब्र के साथ इंतजार करें। मैं अभी इनकी ड्रेसिंग चेंज कर दूंगा, फिर आप इन्हें देख सकते हैं, मगर दूर से। क्या बना?
तड़पा हुआ है। ये सब बस बेटा, रोजाना अपना और अपने भाई का सदका देते रहना, भूलना मत, और खास तौर पर आप ही का भी। क्या करिए आप लोग, क्यों जा रही हैं आप दोनों? कोई तकलीफ पहुंची आपको, किसी ने कुछ कहा है? लेकिन सिर्फ 2 दिन ही तो, ये 2 दिन में ही तो कयामत आई है हसन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इन 2 दिनों में ना सब कुछ हो जाएगा। मैं तो कहा था कि आप हमारी अम्मी की जगह हैं। वो दुआ मैं अपने कॉल से नहीं हट रही हूँ, बस अपने घर जा रही हूँ और शायद पहले से ज्यादा तुम लोगों की दुआ करूंगी। मगर आंटी जाने की कोई वजह तो हो, बताए तो सही, हुआ क्या है? वो बात मत पूछे जिससे मुझे और अम्मी को बताने की हिम्मत ही ना हो। चलो गुलरुख। नहीं आंटी, मैं नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। मैं अपनी बच्ची को महफूज रखना चाहती हूँ हसन। मगर किससे? अफशां से। भाभी से? नहीं, आपको कोई गलत फहमी है। अभी तो बहुत प्यार करने वाली है, बहुत मुखलिस है। हमें भी ऐसे ही लगता था हसन, लेकिन वो तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख बहुत भयानक है। आंटी खुदा के लिए मुझे बताएं कि हुआ क्या है, क्या किया उन्होंने? हौसला करो गुलरुख, बस दुआ करो कि अल्लाह पाक नसरीन को अपनी रहमतों में रखे। गुल क्या हुआ? हसन, आपकी अम्मी की जान भाभी ने ली। भाभी ने? क्या बोल सकते हैं हम तो। छोटे साहब, नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कोई गलतफहमी, भाभी ऐसी नहीं है। हमें यकीन था आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, इसीलिए हम आपको बगैर बताए यहाँ से जा रहे थे। मैं तो इतनी खौफजदा हुई हूँ कि मैं बता नहीं सकती असली। आप लोगों को ना यकीनन कोई गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें कोई गलतफहमी नहीं है। आप चाहे तो शहनाज से पूछ लीजिए। क्या हुआ था शहनाज? गुलरुख बीबी और बीबी साहिबा जो कुछ कह रही हैं सच कह रही हैं छोटे साहब। मैं हसन के साथ ही जीऊंगी अम्मी, और इन्हीं के साथ मरूंगी। आप जाना चाहती हैं तो चली जाए।
गुल, कैसी बातें कर रही हूँ मैं तुम्हें इस तरह यहाँ छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आप दोनों यहीं रहेंगी। सुन लिया आप लोगों ने, आप लोग कहीं नहीं जाएंगी। लग गया तीर निशाने, अब हम यहीं रहेंगे। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। चलो चलो। इतनी सी देर सोए आज आप? हाँ, बस बहुत बेचैनी थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मौत ठीक है? काफी गुस्सा कर रहा था। क्यों? नानू को याद कर रहे अपनी, फिर आपको देखा आप सो रहे थे। अभी कहाँ है? कमरे में? जी, सुबह जल्दी उठ गया था, शायद सो रहा होगा। नहीं कहना रिसीव मेरा फ़ोन। गुल्लू मामी बस शुरू में मोहब्बत दिखा रही थी, वो भी बदल गई है। सब एक जैसा ही होता है। जो गुस्सा आ रहा है। गौहर की हालत देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गया था, डर गया था। शुक्र है पहले से ठीक है वो। अपना भी ख्याल रखें आप। बस थोड़ी देर में ऑफिस जाऊंगा, वहां से हॉस्पिटल। जहांगीर, वो भाभी का फोन आया था। क्यों, खैरियत? आफरीन ठीक है? जी, आफरीन बिल्कुल ठीक है। आंटी का मैंने बताया, उन्हें काफी अफसोस कर रही थी। गौहर का भी बता देती, उनसे कहना दुआ करें। जी, उन्होंने मेरा और दुआ का सारा वीज़ा प्रोसेस करवा दिया है। वो हमें बुला रही हैं। लेकिन इस वक्त जाना तो नामुमकिन है। मैंने भी उन्हें यही कहा। बस गौहर जरा हॉस्पिटल से वापस आ जाए तो ही सुकून मिलेगा। क्या गौहर की बिल्कुल हालत वैसी नहीं रही? अब सबको पहचान लेंगी ना वो? उमर को तो पहचान ही लेगी, माँ है ना उसकी। क्या मेरी मामा मिल गई हैं? और आप लोग अभी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे ना? वो हॉस्पिटल में है ना? बाबा प्लीज मुझे उनके पास फौरन ले जाएं। उमर, तुम तो मेरे बहुत समझदार बेटे हो, इधर आओ। बाबा प्लीज मुझे मामा के पास जाना है। और वो हॉस्पिटल में क्यों है? क्या उन्हें भी नानू की तरह हार्ट अटैक आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उमर। आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं ना, वो भी नानू की तरह मर जाएंगी। उमर, आप ही ने बाबा को बोला होगा मुझसे छुपाने के लिए। उमर, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? बाबा मुझे मामा के पास जाना है, प्लीज मुझे लेके चलें। मैंने कहा ना, ले जाऊंगा थोड़ी देर में। बाबा मुझे नहीं लेके जाएंगे। आप मुझे मामा से दूर रखना चाहते हैं। मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। उमर,
हसन को तो यकीन आ गया है, अब कोशिश ये करनी है कि हसन से ही साकिब को पता चले। इतनी आसानी से यकीन नहीं आएगा उसको, बहुत भरोसा है उसे अपनी बीवी पर। उसे लगता है कि उसकी माँ की बहुत खिदमत की है उसने। यही खिदमत तो अब गले का फंदा बनेगी उसके। पहले होगी दोनों भाइयों में लड़ाई, और खूब लड़ाई। उसके बाद मरहुमा बीबी के गद्दे के नीचे से हमने निकलवाना है एक तावीज, और वो भी साकिब की मौजूदगी में। और जिस वक्त उसके कमरे में रखे तावीज साकिब भाई के हाथ लगेंगे, बस फिर समझ कि कहानी खत्म। फिर वो निकालेगा अफशा को घर से धक्के मारकर। मैं तो ये मंजर देखने के लिए तरस रही हूँ। अरे मेरी जान, बस आ गया वो दिन, तू देखती जा। ना दिल मानता है ना दिमाग। कैसे यकीन कर लूं कि भाभी, और अगर अब कुलतुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो कौन देगा मेरा साथ। छोटे साहब, आपने मुझे बुलाया? जो कुछ भी आपने देखा और मुझे बताया वो सच है क्या? झूठ नहीं बोलूंगी छोटे साहब, कसम खाकर कह रही हूँ। मैंने जो देखा, जो सुना, वो आपको सच सच बताया है। अल्लाह जानता है। ठीक है, जाओ। जी छोटे साहब। जी भाई। मैंने एक बार पहले भी कॉल की थी। हसन, कहाँ हो तुम? भाई थोड़ा देर से सोकर उठा था। अच्छा, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। सब खैरियत तो है? आओगे तो बताऊंगा। ठीक है भाई। अगर देर मत करना, जल्दी पहुंचो। ओके भाई, निकलता हूँ। ओके। I'm sorry बेटा, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। असल में मैं तुम पर गुस्सा कर भी नहीं रहा था। तुम तो मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बेटे हो ना। ये तो समझ ही गए होगे कि मैं मामा की वजह से परेशान हूँ। बाबा प्लीज बताएं, मुझे मामा के पास जाना है, प्लीज बाबा। मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी तुम्हें तुम्हारी मामा के पास क्यों नहीं ले जा सकता। बेटा, उनकी हालत ठीक नहीं है। वो अपने होश और हवास में बिल्कुल नहीं है। जो भी उनके पास जाता है वो उस पर चीखती हैं, मारती हैं उसे। उस पर नहीं चीखेंगी, नहीं मारेंगी मुझे, आप देख लीजिएगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा उनके पास, I promise you। बस थोड़ी सी उनकी तबीयत संभलने दो, प्लीज। कौन है उनके पास? हसन मामू है, साकिब मामू है। थोड़ी सी ठीक हो जाए फिर ले जाऊंगा अपने बेटे को। वो बेवक्त सो गई थी तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। बीबी जी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आप अपने कमरे में चलें, कुछ खाकर सर दर्द की गोली ले लिएगा। हसन चला गया? जी शायद चले गए। बस अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा।
गुल मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरे जाने के बाद कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपके साथ ही जीऊंगी और आपके साथ ही मरूंगी।